Okay, let's wait for 2 minutes. Let's everyone join that WhatsApp link. Guys, please join the WhatsApp link. Click on that WhatsApp link again. Yes. Okay. चलो let's everyone has joined. Thanks guys. तो एक ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि div टैग के अंदर क्या करने का है। तो div टैग और बाकी टैग में डिफरेंस क्या है, div टैग और span टैग में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग अभी इमीडिएटली टैग्स खत्म होने के बाद ही कवर करने वाले हैं। उसका डिफरेंस ब्लॉक और इनलाइन, ये दो चीजों में डिवाइडेड है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस फॉर सम टाइम। थोड़े हम लोग और कुछ टैग्स कवर कर लेते हैं जो हेड टैग के अंदर यूज होते हैं। Is it visible to everyone? My screen. Okay, that's great. So अभी हम लोगों ने टैब, ही आशुतोष ने जैसे बताया, टाइटल टैग के हम लोग जो भी लिखते हैं वो आपको विंडो के टैब में दिख जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है लर्न फैक्ट डे 3। अभी हम लोग मेटा टैग के बारे में देखेंगे। मेटा टैग इन द सेंस हेडर टैग के अंदर अभी वो कुछ ऑल टैग्स हेडर टैग के अंदर यूज होती है, वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे। चलो यहाँ पे एक बार एक इंस्पेक्ट एलिमेंट्स आपको कैसे करना है एक बार देख लो अपने लोकल मशीन में। मैं कोई भी एक वेबसाइट, लाइव वेबसाइट उठा के ही सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने आई डिड नॉट हैव एनी प्रिपरेशन फॉर दिस कोर्स। मैं कोई प्रिपेयर नहीं करके बैठा हूँ यहाँ पे, तो जो भी है सब लाइव, जो भी कोई भी आपको लाइव वेबसाइट का कुछ भी डाउट आता है तो आप कोई भी पूछ सकते हो। सिमिलरली अभी चलो हम लोग एक वन बाय वन हेड टैग के अंदर क्या क्या डालते हैं लोग। कोई भी आप वेब पेज बनाओगे तो आपको हेड टैग के अंदर मिनिमम कुछ बेसिक चीजें डालनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने एक टैग डाल के रखा था, वो है टाइटल टैग। जैसे इन लोगों ने देखो टाइटल टैग के अंदर डाला HTML इमेज, इसीलिए इन लोगों का HTML इमेजेस टाइटल टैग में दिख रहा है। हम लोगों ने डाला है लर्न ट्रैक डे 3। नेक्स्ट टैग हम लोग सीख रहे हैं मेटा टैग। हम लोग इसको एडिट करेंगे, राइट क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे एडिट एज HTML करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और अपने पेज में डाल देते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली मेटा टैग क्या है, ये मेटा टैग मतलब क्या है, ये सब एसईओ का खेल है। एसईओ मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये आपको ज्यादा इस पे अभी फोकस नहीं करने का, पहले आपको सीखना है
HTML वेब डेवलपमेंट सीखने का है, उसके बाद आप लोग एसईओ के बारे में, सिर्फ आपको एसईओ के कुछ चीजें स्मॉल स्मॉल वो याद रखनी है। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फुल फॉर्म आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, अभी ये जो मैंने मेटा टैग यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये टैग से क्या होता है, मेटा टैग से ये, इसमें ये जो एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको, कैरेक्टर CHAR यानी SET, कैरेक्टर सेट, इसको कैरेक्टर सेट है, उसको शॉर्ट फॉर्म में CHAR SET का कैर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो मेटा टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको कैर सेट, उसके अंदर क्या लिखा है इन लोगों ने? UTF-8। तो UTF-8 ये एक्चुअली वेल डिफाइंड एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। UTF-8 मतलब जो अपना वेब पेज बना है उसका जो फॉर्मेट है ना, वो UTF-8 फॉर्मेट है। आपको, आप लोग इस पिक के ऊपर ना मतलब सर्च कर सकते हो गूगल पे कि ये UTF-8 बहुत डिटेल में अगर आपको जानना होगा तो UTF-8 क्या होता है, UTF-8 इन HTML। तो आपको ये बता देगा कि द यूनिकोड स्टैंडर्ड कवर ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर, पंचुएशन एंड सिंबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग जो भी अपना पेज बनाएंगे उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे फॉर्मेट, हम लोगों को कभी तो रुपीस का सिंबल डालना होगा, हम लोगों को कोई आइकन्स डालने हैं, वो सारी चीजें जैसे यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर्स पंक्चुएशन सिंबल्स इन द वर्ल्ड अनेबल्स ऑल द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये UTF-8 हम इसलिए हम लोग डालते हैं। तो बेसिकली इस टैग से क्या होता है, सर्च इंजन जो होता है ना आपका गूगल का, ये जो सर्च इंजन होगा या याहू का है, उसको समझ में आएगा भाई ये जो पेज इस प्रोजेक्ट का बना है ना वो UTF-8 के फॉर्मेट में है, ठीक है। Then go to the next tag. Let's edit as HTML। आप लोगों को याद रखना है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत ध्यान देकर आप समझ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट टैग इज अ व्यू कोड टैग। व्यू कोड मतलब क्या है, ये जो टैग है ना इसके अंदर अभी एक मेटा, ये भी मेटा टैग ही है लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स अलग है। अभी हम लोग जो भी टैग्स देख रहे हैं ना वो बहुत सारे मेटा टैग्स ही है, लेकिन उसके सारे एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते जाएंगे। पहली मेटा टैग है, उसके अंदर कैरेक्टर सेट हम लोगों ने डिफाइन किया। देन सेकंड मेटा टैग के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं नेम, नेम इक्वल्स टू व्यू कोड। तो व्यू पोर्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, और एक बार अब वो भी मैं बता देता हूँ। और कंटेंट के अंदर एक जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ कॉमा इनिशियल्स हाइफन स्केल इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये जो टैग है ना ये आपका रिस्पॉन्सिव टैग बोला जाता है। अगर आपको कोई भी वेब पेज आपका रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, आपने अभी ये जो पेज बनाया उसको आपको मोबाइल में, टैबलेट्स में या कोई भी डिवाइस के अंदर प्रॉपरली फिट टू स्क्रीन करना है तो आपको ये टैग डालना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए मैं कमेंट करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। पहले हम लोगों ने जो बनाया, मैंने अभी व्यू पोर्ट वाला जो टैग है मेरा उसको मैंने कमेंट किया है, ये देख दिखा देता हूँ आपको, कमेंटेड है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे ना आपके पास यहाँ पे देखो एक जो इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर आपने किया होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो टोगल डिवाइस टूलबार करके लिखा है, यहाँ पे क्लिक करो, ये मोबाइल का आइकन है बेसिकली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम ना उसके अंदर बहुत सारे मोबाइल के इमुलेटर्स है। मतलब अब मैं अभी आईफोन एक्स पकड़ लेता हूँ मेरे स्क्रीन पे, और उसका आईफोन एक्स स्क्रीन मैंने उठा लिया है। उसके बाद आईफोन स्क्रीन, आईफोन एक्स मैंने डिवाइस सिलेक्ट किया है। देन तो अभी आपका जो हम लोगों ने जो डेस्कटॉप अपना वेब पेज देखा वो डेस्कटॉप में देखो कैसा दिख रहा है और मोबाइल में कैसा दिख रहा है। अभी इसका अगर हम लोगों को प्रॉपरली फिट टू द स्क्रीन या प्रॉपर दिखना चाहिए, अभी देखो ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, मतलब इमेज थोड़ा लेफ्ट साइड में घुस गया है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं इनपुट टैग्स दिख रहे हैं कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हम लोगों ने अभी मेटा टैग है ना उसको कमेंट करके रखा हुआ है। हम लोगों का पेज अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी हम लोग अगर रिस्पॉन्सिव लेआउट हम लोग ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको स्मॉल ओवरव्यू दे रहा हूँ
कि ये टैग रिस्पॉन्सिव का ही टैग है। ये टैग डालने से ब्राउज़र को समझ में आता है कि ये जो वेब पेज है उसको हमको रिस्पॉन्सिव मतलब जो डेस्कटॉप हो जाएगा या टैबलेट होता है या कोई भी डिवाइस है, बड़े स्क्रीन मैक के भी या अपने लैपटॉप्स भी, उसमें सब में प्रॉपर्ली फिट टू स्क्रीन उसको रेंडर करना पड़ता है। इसीलिए हमको ये टैग कंपल्सरी कोई भी वेब पेज जो भी रिस्पॉन्सिव बनाने का है वेब पेज तो उसमें डालना ही पड़ेगा। अभी आपको देख रहा है इमेज जो दिख रहा था छोटा वो अभी बड़ा हो गया है, ठीक है? इमेज का साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है आपको। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। मैं अभी एक सेकंड और एक बार ट्राई कर देते हैं। इमेज मैंने अभी जस्ट टैग को मैं एक बार कम अभी ये देखो इमेज आपको दिख रहा है, जो इमेज दिख रहा है बहुत बड़ा हो गया है। अभी मैं इसको फिर से कमेंट करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। समझ रहे हो ये प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, देख रहे हो? स्क्रीन के अंदर ये प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो अभी हम लोगों ने एचटीएमएल बनाया है ना ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये टैग से इसको ये समझ में आता है कि भाई ये जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव लेआउट है। इसीलिए उसने क्या किया, ये जो स्क्रॉल बार था आपका, ये आपको अभी स्क्रीन पे फिट कर दिया। आप लोग इसको मूव नहीं कर सकते हो, देखो मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ इधर उधर। आप लोग ये अपने लोकल इसमें ट्राई कर सकते हो, ये टैग को डालो, कमेंट अनकमेंट करके दोनों बार आउटपुट चेक करो स्क्रीन के ऊपर आप, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी, देन अगेन आई विल रिफ्रेश, देखिए, अंडरस्टूड? बिकॉज अभी ये जो पेज है ये रिस्पॉन्सिव पेज नहीं है और ये अपने मोबाइल के स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल के फिट टू स्क्रीन बनाने का है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव टैग डालना पड़ता है। इस टैग को रिस्पॉन्सिव टैग भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एचटीएमएल के टैग है वो। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैग। ओके, मेटा कीवर्ड्स इतना इतना नहीं बताने की जरूरत नहीं है ये तो, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं ये इतना थोड़ा दिमाग में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी मेटा टैग में ही और एक ऑप्शन है नेम नाम का, जैसे अभी हम लोग के ऊपर व्यू पोर्ट लिखा है तो व्यू पोर्ट से ये उसको बताना पड़ता है कि व्यू व्यू पोर्ट यानी मतलब आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो व्यू स्क्रीन का विजुअल पोर्ट, ठीक है, जो आप विजिबल स्क्रीन है उसका। अभी नेक्स्ट जो टैग है ना मेटा टैग नेम, उसका एट्रीब्यूट है कीवर्ड। तो बेसिकली ये भी जो टैग है और कीवर्ड के अंदर जो कंटेंट हम लोगों ने डाला है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये जो उठा के डाला है, तो बेसिकली ये भी सर्च इंजन के लिए डालना पड़ता है। इससे क्या होता है, अभी कोई भी पेज के अंदर आप लोग मेटा टैग के अंदर नेम के अंदर कीवर्ड लिखोगे और कीवर्ड के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पेज है ना वो पेज का इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज के लिए बना है। तो अभी ये जो हम लोगों ने W3 स्कूल उठाया निकाला था, W3 स्कूल का जब हम लोगों ने ये पेज में से ये टैग उठाया ना तो उसने क्या बताया कि भाई इसका ये जो पेज है इसको ये बताना है गूगल को कि भाई ये जो पेज है ना ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू दिस वेबसाइट, उस उन लोगों के जो सारे कीवर्ड्स है ये वेबसाइट किस रिलेटेड है इसकी सारी डिटेल्स इन लोगों ने ये टैग के अंदर डाला है। कॉमा कॉमा डाल के डालना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या डाल सकते हैं फेसबुक अपने इसमें, फेसबुक लिख सकते हैं, facebook.com लिख सकते हैं, सोशल शेयरिंग लिख सकते हैं, ऐसा सिंपल है। ज्यादा सोचने का नहीं है, ये सारे एसईओ लेवल टैग है। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, दीज ऑल आर दी एसईओ टैग, ठीक है। ये भी सर्च इंजन को समझने के लिए ही है। लिंक फेविकॉन लिंक स्टाइल शीट हम लोग सीएसएस में देखेंगे, और ये स्टाइल ठीक है, स्टाइल टैग स्क्रिप्ट टैग वो सब सीएसएस का जब आएगा तब। सीएसएस के रिलेटेड हम लोग टैग नहीं देख रहे हैं अभी। सीएसएस कैसे लिखना है कब लिखना है वो सीएसएस का जब हम लोग सेशन चालू करेंगे तभी हम लोग देखेंगे सीएसएस पूरे ये जो वेब पेज है उसको सीएसएस कैसे लगाते हैं वो सब वहां पर देखेंगे। अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट स्टैग थे वो सारे कवर किए।
Anybody have any doubt, let me know. Next 5 minutes is yours. ठीक है? और एक चीज बता दूं, आप लोगों को डाउट्स तभी आएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो मैं बता रहा हूँ सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। आपको अगर मेथड अभी मैंने रिस्पॉन्सिव टैग बताया, वो आपको एक बार घर पे जाके ट्राई करना पड़ेगा, आपको कमेंट करके देखना पड़ेगा, आपको अनकमेंट करके उसका आउटपुट देखना है। अभी क्या होता है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपके सीधे दिमाग के अंदर घुस रहा है, 2 दिन के बाद दिमाग से बाहर निकल जाएगा, एक कान से जा रहा है दूसरे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो घर पे जाके ट्राई करना है आप लोगों को। जब ये सेशन बहुत पूरा दिन मिलता है, सब लोग घर पे ही आज वैसे भी। जस्ट गिव थम्स अप, प्लीज गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स कि आपको समझ गया है। देन विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आज कवर करना था। थोड़ा टाइम लग गया टैक्स सिखाते। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, फाइन। और बाकी को नहीं समझ में आ रहा है? सब लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। गाइस, सबको कमेंट्स में लिखने का है कि यू हैव अंडरस्टूड। समझ लो सर। ओके, understood, fine, fine, okay, that's great. Let's move to the next topic. That's a inline ब्लॉक। और आप लोगों को ना कान अभी जो भी आपके आजू बाजू में डिस्टरबेंस होगा सब बंद कर दो। और HTML का की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो यही है। अगर ये नहीं समझा ना नेक्स्ट 10 मिनट्स की चीज, तो HTML आपको नहीं समझा समझ लो। और बहुत लोग मुंडी हिलाते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में कुछ नहीं आता है। 2 मिनट अभी समझ में आएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल पेज बनाने जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। सो इट्स बेटर पुट योर हेड ब्रेन एक जगह पे रखो। जो भी मोबाइल में हाथ में मोबाइल होगा, चैट कर रहे होंगे तो सारी चीजें साइड में रखो और 2 मिनट 10 मिनट के लिए नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना। तभी आपको HTML का जो का 90% है ना, वो यही चीज है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, इतनी सिंपल चीज है, लेकिन जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे HTML का, उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा इसके रिलेटेड। सो इज इट माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? हम लोगों ने टैग्स अभी कवर कर लिया। HTML5 के टैग्स है, सारे HTML के टैग्स है। और HTML5 बेसिकली मतलब क्या है, अभी इसमें वीडियो टैग है, ऑडियो टैग्स है, आईफ्रेम टैग है। तो आप लोग ये सारी चीजें, आप लोगों को मैं ये देने वाला हूँ असाइनमेंट। ये चीज आपको करना है और मुझे बताना है। वीडियो टैग ये सब मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को पिक्चर नहीं बनाना है यहाँ पे। ठीक है? ये चीज आपको ट्राई करनी है घर पे। आई विल गिव प्रोवाइड द लिंक, यू नीड टू ट्राई दिस थिंग। वेरी सिंपल टैग है। जैसे मैंने एंकर टैग बताया, वैसे ही आपका वीडियो टैग है। वीडियो मैंने एंकर टैग के अंदर गूगल का लिंक डाला है, आपको वीडियो टैग के अंदर यूट्यूब का लिंक डाल देना है बस। और आपको ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर करना है। आई विल जो लर्न प्रैक्ट का ईमेल आईडी उस पर शेयर करो, बेटर है। ठीक है? लेट्स गो टू दी इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल टैग्स। ओके, ठीक है। मैं इस पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, देन मेक इट टू द डाउन, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो कौन से टैग इनलाइन है और कौन से टैग को ब्लॉक लेवल टैग बोला जाता है ना, ये चीज अपने दिमाग में रखो। ठीक है? अभी ये लो, ये देखो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, सबको दिख रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट?
अभी मैं ओके, अभी मैं एक एक चीज होवर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी एच टैग दिख रहा है आपको, और हाइलाइटर दिखता है क्या, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का स्लाइड हाइलाइटर दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन का? ओके, तो बेसिकली अभी ब्लॉक लेवल टैग किसको बोला जाता है और इनलाइन टैग किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो हेडिंग टैग दिख रहा है आपको, हेडिंग टैग, तो हेडिंग टैग के अंदर अभी मैंने जो लिखा है ना, दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे जो आपको पूरा स्क्रीन, अभी दिस इज हेडिंग देखो, टेक्स्ट इतना ही है, लेकिन जब मैं इस टैग के ऊपर होवर करता हूँ तो इसने स्क्रीन के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरी स्पेस ले ली है, और जो भी मैंने नेक्स्ट टैग डाला है वो उसके नीचे आ रहा है। दिस इज हेडिंग टैग, ये देखो, एक सेकंड, मैं यहाँ पे 1 2 डाल देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। अभी ये हेडिंग, ये H1 जो टैग है, इसके अंदर अगर मैंने कुछ भी लिखा है तो ये पूरा स्क्रीन ले रहा है आपका, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग। अब जो भी टैग आपका पूरा स्पेस लेता है स्क्रीन का, लाइक दिस इज हेडिंग, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप जब होवर करके देख रहे हो तो ये देख रहे हो लेफ्ट टू राइट तक उसने स्क्रीन के ऊपर पूरा ले लिया, अपना स्पेस लेता है, एंड देन इज मूविंग टू, और जो आपका H2 टैग है वो उसके नीचे दिख रहा है, ठीक है। इतना समझा आपने, ये चीज आपको समझी कि हेडिंग टैग ने अपनी पूरी स्पेस ली है, और जो भी टैग मैं उसके बाद में लिख रहा हूँ वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी सिमिलरली मैं इमेज टैग पे होवर करता हूँ, दिख रहा है इमेज टैग पे मैंने होवर किया है, तो इमेज टैग का आपको स्पेस दिख रहा है कितना वुमेन है, ठीक है। तो ये जो इमेज टैग है इसने पूरा स्क्रीन नहीं लिया है, कवर नहीं किया हुआ है। अभी आप कोई भी टैग को ब्लॉक टैग ले, कोई भी टैग है जो ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है, वो आपको समझ में आएगा, आप उस पर सिर्फ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको होवर करने का है। तो आप इमेज पे अगर होवर करोगे ना, तो इमेज टैग ना इनलाइन टैग बोलते हैं उसको, ठीक है। इनलाइन टैग ना अपनी उतनी ही स्पेस लेता है जितना उसके उसके अंदर उसका कंटेंट है, लाइक इमेज टैग ने उतनी ही स्पेस लिया जितनी उसकी इमेज का जितना साइज था, मतलब इमेज का साइज यहाँ पे 650 इंटू 451 पिक्सल का जो इमेज का फोटो इमेज है, उतना ही उसने साइज लिया हुआ है। इनलाइन मतलब जितनी उसकी जरूरत है उतना ही उसने स्पेस लिया है, ये देख रहे हो डिव टैग, डिव टैग को भी हम लोग ब्लॉक लेवल टैग बोलते हैं, देख रहे हो पूरा स्पेस लेता है स्क्रीन का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो भी चीज मैं उसके बाद में लिख रहा हूँ, जो भी टैग है वो उसके नीचे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो लेट्स गो टू नाउ स्पैन टैग, ये स्पैन टैग दिखा आपको, तो स्पैन टैग पे जब आप होवर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा स्पैन टैग ने पूरा स्क्रीन नहीं लिया है, स्पैन टैग ने उतनी स्क्रीन की स्पेस ली है जितनी उसकी जरूरत है, इसलिए उसको इनलाइन टैग बोलते हैं, ठीक है। अभी एक चीज और बताता हूँ, मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्पैन टैग यहाँ यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल, अरे ठीक है, यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे मैंने 1 1 लिखा है, यहाँ पे 2 2 2 लिखा है, ठीक है, दिख रहा है स्पैन टैग। अभी मैंने 2 स्पैन टैग ऐड किया हुआ है राइट नाउ, और दोनों स्पैन टैग का आउटपुट में एक के बाजू में एक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो इनलाइन टैग है, वो उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसकी जरूरत है, फिर नेक्स्ट टैग उसके बाजू में ही शुरू होती है। लेकिन अगर मैं डिव टैग अगर डालता हूँ, तो डिव टैग क्या होता है, पूरा स्पेस लेता है स्क्रीन का, तो वो नेक्स्ट ले इसमें आ जाएगा। अगर मैं इसके नीचे अभी अगर डिव टैग डालूंगा, अभी देखो मैं यहीं पे डिव टैग लिख रहा हूँ, डिव टैग के अंदर मैंने लिखा है प्रशांत, दिख रहा है, डिव टैग के अंदर मैंने प्रशांत लिखने के बाद उसने पूरा स्पेस लिया और वो नेक्स्ट लाइन में आ गया,
क्योंकि ये ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग का मीनिंग ये होता है कि वो स्क्रीन की पूरी स्पेस लेगा, फ्रॉम लेफ्ट स्क्रीन टू द राइट स्क्रीन। आपकी जो लैपटॉप डेस्कटॉप वॉटेवर जो होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरी स्पेस लेने वाला है। अभी मैं ये जो डिव टैग है ना, देखो अभी उसको उठा के स्पैन के बीच में डालता हूँ, तो अभी जो ये जो स्पैन कंटिन्यूस चल रहा था, एक के बाजू में एक जो आ रहा है, ये देखो है ना, एक के साइड में एक आ रहा है। अभी मैं इसको अगर मुझे इसके बीच में अगर मैं ड्यू टैग डालता हूँ तो देखो ये ब्रेक हो जाता है। समझ रहे हैं आपको ड्यू क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि स्पैन तो उसने उतना ही स्पेस लिया है, लेकिन अगर मैं ड्यू टैग डालता तो ड्यू टैग क्या करेगा, वो अपनी खुद की पूरी स्पेस लेता है स्क्रीन की, बाकी सब चीज साइड में, वो अपना पूरा स्पेस लेगा ही लेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबको समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो div टैग होती है वो ब्लॉक लेवल टैग होती है। ब्लॉक लेवल टैग इन द सेंस जो स्क्रीन का पूरा साइज उठाएगी, जो स्क्रीन लेफ्ट टू राइट से लेकर पूरा स्क्रीन का विड्थ उठा लेती है, ठीक है। और इनलाइन टैग उसको बोलते हैं जो जितना उसका कंटेंट है, जितना उसमें रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस लेती है। तो स्पैन टैग हम लोगों का इनलाइन टैग होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया आपको, इमेज टैग भी इनलाइन टैग है, क्योंकि इमेज टैग ने उतनी ही स्पेस लिया। इमेज टैग ने देखो पूरा स्क्रीन नहीं कवर किया है। जब मैं इमेज टैग पे होवर करता हूँ तो जितना उसका इमेज का था, ये कार का इमेज, उतना स्पेस दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे को, ठीक है। अभी मैं और एक टैग ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है एंकर टैग, मैंने ऑलरेडी दिया है, ओके। तो इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने देखो एंकर टैग उसके बाजू में ही लिखा है, या उसके नीचे लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंकर टैग भी देखो उसके बाजू में आ गया। क्यों आया? क्योंकि एंकर टैग है वो भी इनलाइन लेवल इनलाइन टैग है, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। वो भी उतना एंकर टैग भी उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसको जरूरत है। ये डिव टैग की तरह नहीं है। तो डिव टैग इन द सेंस ब्लॉक लेवल टैग नहीं है। तो आपको ये चीज अभी, ये आपको ना क्या करना पड़ेगा, अभी जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक जो कल आने से पहले आपको एचटीएमएल के जितने भी टैग्स है वो एक नोट एचटीएमएल फाइल में लिख के आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं और कौन से इनलाइन टैग होते हैं। आपको एक लिस्ट ऐसे बना के देनी पड़ेगी मुझको। आप एवरीवन हैज टू मेक दैट लिस्ट कि कौन से टैग ब्लॉक लेवल टैग है और कौन से इनलाइन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पैन टैग इनलाइन टैग है, इमेज टैग इनलाइन टैग है, एंकर टैग इनलाइन टैग है और ड्यू टैग ब्लॉक लेवल टैग है। समझा आपको? इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? लेट्स Yes, चेक। sir. ओके, मयूर ने मस्त क्वेश्चन पूछा है, सर अगर स्पैन टैग को के डेटा को एक के नीचे एक लाना हो तो क्या करें? जबरदस्त, अच्छी बात है। मतलब आप लोग दिमाग लगा रहे हो, तो आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। कि अगर स्पैन टैग का जो अभी दिख रहा है एक के बाजू में एक आ रहा है, अभी टुमारो अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट आ जाता है और बोलते हो नहीं मेरे को एंकर टैग तो नीचे ही चाहिए, मेरे को एंकर टैग इस टेक्स्ट के बाजू में नहीं दिखाने का है, ठीक है। मतलब आपको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा तभी तो नीचे आएगा, तभी तो स्क्रीन का पूरा स्पेस लेगा। तो ब्लॉक वो सब करना है, अभी इनलाइन को ब्लॉक करना है या ब्लॉक को इनलाइन करना है, वो सब खेल जो है ना, वो सीएसएस का है, ठीक है। तो वो हम लोग सीएसएस में सीखेंगे, कोई भी टैग को इनलाइन कैसे करते हैं, कोई भी टैग को ब्लॉक कैसे करते हैं। अभी मैंने ये बताया कि एचटीएमएल में डिफॉल्ट क्या है। एचटीएमएल में डिफॉल्ट ये चीज है, स्पैन टैग को डिफॉल्ट इनलाइन टैग है, और डिव टैग जो होती है वो ब्लॉक लेवल टैग होती है एचटीएमएल की। अगर हम लोगों को स्पैन टैग को ब्लॉक लेवल टैग करना है तो वो बहुत इजी आसान है। हम लोग अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक देखो, अभी स्पैन टैग के ऊपर मैंने होवर किया है और ये जो एंकर लिंक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझको एंकर टैग जो हो या स्पैन टैग है एक के नीचे एक आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। देख रहे हो आपका आउटपुट नीचे आ गया। ये सीएसएस है, हम लोग सीएसएस में इसको डिटेल में देखेंगे। हम लोग कोई भी टैग को इनलाइन टैग और कोई भी टैग को ब्लॉक लेवल टैग कर सकते हैं। अगेन इट्स गोइंग टू इंडिया सेशन, ठीक है।
समझ रहे हैं आपको, देख रहे हो? मैंने एक सिंपल सीएसएस की प्रॉपर्टी दी थी डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये सेम प्रॉपर्टी मैं किसी भी टैग को दे सकता हूँ। अभी ये सेम प्रॉपर्टी अगर मैं इमेज टैग को देता हूँ ना, तो वो भी ब्लॉक लेवल का टैग हो जाएगा। पर इमेज टैग को ब्लॉक लेवल टैग करने से कुछ फायदा कुछ नहीं, उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है। स्पैन टैग, एंकर टैग, उसमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा आपको। इसलिए वो हम लोग कोई भी टैग को इनलाइन और ब्लॉक कैसे करने, वो हम लोग सीएसएस में कवर करेंगे। नाउ यू गाइस हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कौन सी टैग इनलाइन टैग है और कौन सी ब्लॉक है, तो वो मुझको बताओ। Can we use also break tag to break the line? हेमंत ने पूछा है। यस, वी कैन यूज। अगर आप लोगों को कोई भी टैग को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, जैसे दो स्पैन टैग सेम एक के बाजू में एक आते हैं क्योंकि वो इनलाइन है, अगर हम लोग को सारे स्पैन को एक के नीचे एक रखना है तो हम लोग ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हो तुम लोग। बट व्हाट्स रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्री वो मैं आपको बताऊंगा, वो सीएसएस से कवर होता है। इनलाइन और ब्लॉक लेवल टैग किसी को डिफरेंस है क्या, वो बताओ। ठीक है, सीएसएस से कोई भी टैग को इनलाइन कैसे करते हैं, सीएसएस से कोई भी टैग को ब्लॉक कैसे करते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे सीएसएस केस में। ओके। तो हम लोग एट्रीब्यूट एंड क्लास नहीं देखने वाले। एडवांस टैग आप लोग मुझको बताओगे, ठीक है, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि आप लोगों को क्या करने का है। W3 स्कूल्स पे जाके एट्रीब्यूट एंड क्लास वी विल कवर इन द सीएसएस। कल से ही हम लोग सीएसएस चालू कर देते हैं, ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। विजुअलाइजिंग माइंड, ठीक है। एडवांस टैग समझा, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या सीन। किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछो, वी हैव 5 मिनट्स मोर, लेट मी नो। अभी आप लोगों को क्या करने का है, घर पे जाने के बाद सारे कुछ एडवांस लेवल टैग जैसे वीडियो टैग है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वो सारे टैग आप लोगों को एक एचटीएमएल पेज के अंदर डालना है, और वो पेज आपको ईमेल आईडी में शेयर कर दूंगा। अपना जो लर्न प्रैक्ट का ईमेल आईडी है उस पर शेयर कर देना है आपको वो सारे टैग। और मैं कल सबको पूछूंगा बेसिकली कि कौन से टैग इनलाइन होते हैं और कौन से ब्लॉक लेवल टैग होते हैं, तो एक बार घर पे जाके थोड़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेना। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं है? ओके। मयूर को कोई डाउट नहीं है? नो नो। ओके, ठीक है, मतलब सबको समझ रहा है। इवन आप लोग मुझे पूछ सकते थे कि आपको हेडर टैग जो है मैंने हमने यूज किया वो भी ब्लॉक लेवल टैग है, फुटर टैग है वो ब्लॉक लेवल टैग है, हेडिंग सारी ब्लॉक लेवल टैग है, पैराग्राफ ब्लॉक लेवल टैग है, यूएल एल आई ब्लॉक लेवल टैग्स है। ठीक है, देन ओके, लेट्स close this session now. If no one have any doubt, okay, let's meet tomorrow. From tomorrow we will start with CSS। ठीक है, हम लोग अपना वेब पेज बनाना कल से शुरुआत करेंगे। HTML के मैक्सिमम टैग्स हमने कवर किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स है। अगर कुछ और टैग्स आते हैं तो हम लोग इन द जो हम लोग अपना पेज बनाने वाले हैं उसमें ही हम लोग चालू कर देंगे, उसमें ही हम लोग वन बाय वन टैग, अगर कोई नई टैग आती है ना जो हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया होगा, तो दैट थिंग वी विल इंक्लूड इन आवर सेशन। ठीक है,
प्लीज शेयर दिस एचटीएमएल फाइल। ठीक है, मैं फाइल तो शेयर कर लूंगा। आप लोगों को कल मुझे एक लिस्ट बताना है एचटीएमएल के जो सारे टैग है, कौन से ब्लॉक लेवल टैग्स है और कौन से इनलाइन टैग। एवरीवन हैज टू शेयर दैट थिंग ऑन द ईमेल आईडी। आई विल प्रोवाइड द ईमेल आईडी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो फिर फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ सीएसएस। ठीक है, हम लोग कल सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। उसके 2 दिन बाद, मतलब आफ्टर 3 days, वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2 दिन हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 days हम लोग में भी सीएसएस के प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। सीएसएस में कितने प्रॉपर्टीज है, क्या है, या सिलेक्टर्स, वो सारी चीजें। ओके। Okay. ओके, सो थैंक्स एवरीवन। Let's see you tomorrow.